अब बात कोलकाता की करते हैं, जिस खबर पर आज तक लगातार बना हुआ है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या पर एक तरफ तो देश भर में डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। दूसरी तरफ कोलकाता कांड पर सियासी युद्ध भी छिड़ा है। आज ममता बनर्जी ने 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने ये पदयात्रा ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए निकाली है। ममता ये भी कह रही हैं कि दोषी को फांसी दी जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है ममता ये सब दिखावा कर रही है। बीजेपी बंगाल के लोगों के लिए आवाज उठा रही है तो ममता उसे दबा रही है। आइए आपको कोलकाता कांड में अभी तक की अपडेट दे देते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार से सीबीआई ने बातचीत की है। परिवार ने अस्पताल के कुछ इंटर्न्स और डॉक्टर्स पर इस केस में शामिल होने का शक दिखाया है। सीबीआई ने कहा कि पीड़ित परिवार ने कुछ नाम लिखाए हैं। अभी 30 लोगों से पूछताछ करेंगे। सीबीआई की जो टीम है वो क्राइम सीन पर 3D लेजर स्कैनर लेकर पहुंची। इससे डिजिटल ब्लूप्रिंट्स तैयार किया जाएगा, जिससे पता चल सकता है कि क्राइम सीन पर कितने लोग मौजूद थे। सीबीआई ने राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनको भी हिरासत में लिया। 16 अगस्त को कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर्स की हड़ताल का 7वां दिन है। दिल्ली एम्स और भोपाल एम्स सहित देश के कई अस्पताल में ओपीडी सेवाएं ठप रही। अब कोलकाता कांड पर एक बड़ा सियासी कोहराम मचा है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के अस्पताल में हुए जघन्य अपराध के बाद विरोध प्रदर्शन की लहर पूरे देश को झकझोर रही है। कोलकाता से केरल, दिल्ली से मुंबई, गोरखपुर से गुरुग्राम, जयपुर से गुवाहाटी तक और अजमेर से अकोला तक डॉक्टर सड़कों पर है, इंसाफ और न्याय की मांग के साथ, क्योंकि उनके अंदर गुस्से का गुबार है, गम का समंदर है। मामला हाई प्रोफाइल है। एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई है, लिहाजा सियासी किरदार भी प्रदर्शन के बयार में खुद को जोड़ते चले गए। कोलकाता में पहले बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, तो वहीं चंद घंटों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही समर्थकों की लंबी चौड़ी टोली के साथ सड़कों पर पदयात्रा के लिए निकल पड़ी। कोलकाता कांड को लेकर सियासी हलकों में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर और तेज होता जा रहा है। मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, मां माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। ममता के सिपह सलार लगातार ममता का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र में मोदी के मददगार मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुद्दा बड़ा है, लिहाजा राजनीति का मौका भी भरपूर है। पहले दिन से ममता बनर्जी ये बोल रहा है ये क्रिमिनल जो भी है उसका फांसी चाहिए, और पुलिस के उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया था अरेस्ट करने के लिए, एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए, और विद इन 24 आवर्स अरेस्ट भी हो गया एक आदमी। दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। वहीं कोलकाता रेप हत्याकांड में सीबीआई ने जांच को तेज कर दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम 3D लेजर स्कैनर के साथ पहुंची मौकाए वारदात का डिजिटल ब्लूप्रिंट लेने के लिए। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टरों को बुलाकर भी पूछताछ की गई। इसके अलावा सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी समन करने के बाद अपने साथ कोलकाता के दफ्तर लेकर पहुंची। 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में उत्पातियों की टोली ने जो हंगामा और बवाल काटा था, उसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यह घटना राज्य मिशनरी की पूर्ण विफलता है। वे तो अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
कोर्ट ने पूछा कि ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे। कोर्ट ने नाराजगी से कहा कि अगर 7,000 लोग इकट्ठा हुए तो ये प्रशासन की 100% कमजोरी है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी, या यूं कहें कि अपनी मजबूरी बताई। Of course, when these spontaneous crowds come, it's very difficult because there are no specific leader for these crowds. So expecting that how many people will turn up at which place is extremely difficult. कोलकाता रेप और हत्याकांड में अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, जबकि 14 अगस्त की घटना में 24 से ज्यादा हुड़दंगियों को कब्जे में लिया गया है। फिलहाल